तो देश भर में आज ई फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद है। इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दवा व्यापारियों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मेडिकल स्टोर बंद हैं। दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी डिस्काउंट के खिलाफ बंद का समर्थन किया है। दवा व्यापारियों का कहना है कि ई फार्मेसी से छोटे मेडिकल स्टोर प्रभावित हो रहे हैं और बिना डॉक्टर्स की पर्ची दवाओं की उपलब्धता लोगों की सेहत के लिए भी खतरा बन रही है। देश भर में आज मेडिकल स्टोर बंद है। अगर आपको कोई दवाई खरीदनी बहुत इमरजेंसी है तो आप अस्पताल जा सकते हैं। अस्पताल में जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहां से आपको दवाई मिल जाएंगी, लेकिन जो दुकानें होती हैं वो बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर भारी डिस्काउंट से छोटे व्यापारियों में नाराजगी है। देखिए, आपने देखा होगा कई एड्स आपने देखी होंगी जहां 20%, 25% डिस्काउंट होता है और ये दवाएं ऑनलाइन आपके घर में आ जाती हैं यदि आप इसे ऑर्डर करें तो। और इसी के विरोध में जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो हड़ताल पर हैं। तो चलिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग पालवे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अब मेडिकल स्टोर्स आज हड़ताल पर हैं और जिस तरीके से ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, भोपाल में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से अगर हम बात करें देश की तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जो है यानी प्राइस का असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह की स्थितियां बनी है उसमें केमिकल के कई सारे आरोप हैं। सिर्फ ये व्यापारिक हानि की बात नहीं है, उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ी चीज है बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाइयां जो है ऑनलाइन सप्लाई की जा रही है। दूसरा, डिस्काउंट ऑफर के कारण लोग केमिस्ट की दुकानों पे नहीं पहुंचे और दूसरी बड़ी बात यह कि ये सीधा घर बैठे मिल रही है, तो व्यापार पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और यही कारण है कि पूरी तरह से मतलब टॉप की दुकानें जो हैं, मतलब वो प्राइवेट केमिस्ट शॉप्स हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। हालांकि इसमें एक रियायत की बात यह है कि जो सरकारी दुकानें मध्य प्रदेश में कुछ अलग अलग चीजें चलती हैं, संजीवनी और सरकारी अस्पतालों में सस्ती मूल्य की दवाइयों की दुकानें हैं, इन सबको इसमें छूट दी गई है ताकि लोगों को असुविधा का सामना भी न करना पड़े। बिल्कुल अनुराग जी, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उस स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सरकारी ये दुकानें हैं मध्य प्रदेश में। अगर अस्पतालों की बात करें, शासकीय अस्पतालों के अलावा भी जो दवा केंद्र खोले गए हैं वो लगभग अगर आप मान के चलें तो 3 किलोमीटर के दायरे में एक दवा केंद्र इस तरीके का है जो सरकारी मूल्य पे दवाई देता है। तो इस तरह से मतलब लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोगों की जानकारी के लिए जरूरी है कि ये उन सेंटर्स को ढूंढे, संजीवनी केंद्र को ढूंढे जो मध्य प्रदेश में अलग अलग सरकारी अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इन सब जगहों पर दवाइयां उपलब्ध रहने वाली हैं। अनुराग जी, अगर हम आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कई बार ऑनलाइन डिलीवरी बड़ी आसान लगती है। कई बुजुर्ग हैं जिन्हें दवाइयां घर मिल जाती हैं, कई ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे बीमार हैं और वो बाहर नहीं जा सकती, दवाइयां घर पर डिलीवर हो जाती हैं। तो आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफी सहूलियत है, तो आम जनता क्या कुछ कहेगी? देखिए, बिल्कुल इस मामले में देखें तो मामला पूरी तरह से 50-50 है। मतलब बहुत ज्यादा लोग इसके विरोध में नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का जरूर मानना है कि प्रैक्टिकली बिना प्रिस्क्रिप्शन के, लेकिन अगर हम देखें तो बड़ी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने की भी सुविधा इस पर रखी हुई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की सुविधा के हिसाब से तो ये बेहतर है। हाँ, लेकिन केमिस्ट जो है अपने व्यापारिक हितों में कहीं ना कहीं इसको बड़ी परेशानी मान रहा है और यही कारण है कि इस स्तर पर यानी कि पूरे देश भर में आज रिटेल और होलसेल दोनों मेडिकल स्टोर जो है बंद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए मनोज नायक भी हमारे साथ में लाइव हैं रायपुर से। मनोज, जरा बताइए, ये जो हड़ताल है आज सारे के सारे मेडिकल स्टोर्स बंद रहने वाले हैं, इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है राजधानी रायपुर में?
जी देखिए, ई कॉमर्स कंपनियां और ई फार्मेसी के खिलाफ जो है देशव्यापी आज हड़ताल है। सभी मेडिकल दुकानें आज सुबह से ही बंद है। खासकर रिटेल के अलावा होलसेल की सारी दुकानें बंद है। और आपको दिखाना चाहूंगा, हम राजधानी रायपुर के होलसेल जो मार्केट है, दवा मार्केट है, वहां पर है। यहाँ पर जो है अभी सारी, क्योंकि सुबह का समय है, हालांकि कोई आया नहीं है, लेकिन पहले से ही यह घोषणा कर दी गई है कि आज दुकानें बंद रहेगी। होलसेल की भी यहाँ से पूरे प्रदेश में दवाइयां सप्लाई की जाती है, तो ये सारी दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा जो है रिटेल की भी सारी दुकानें बंद रहेंगी जो गली मोहल्लों में है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस हड़ताल का समर्थन जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स के अलावा कैट ने किया है। साथ ही साथ जो है कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने भी किया है। जो केमिस्टों का आरोप है कि ई कॉमर्स कंपनियां और जो ई फार्मेसी कंपनियां हैं वह जो है ग्राहकों को बड़ा डिस्काउंट दे देती है। इसके अलावा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां उन्हें बेच दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है नकली दवाइयां, नशीली दवाइयां, क्योंकि जो नशीली दवाइयां होती है खासकर जो है शेड्यूल एक्स के जो ड्रग होते हैं, जिसमें अल्प्राजोलम, डायजेपाम, नाइट्रोजेपाम, इस टाइप से जो टेबलेट्स हैं या इंजेक्शन है, ये जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के उपलब्ध नहीं होता। लेकिन जो ऑनलाइन कंपनियां होती है जो सप्लाई करती है ग्राहकों को बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाइयां मुहैया करा देती है। तो मनोज, कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि राजधानी रायपुर में भी इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हम मनोज के पास चलते हैं। मनोज हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरीके से आज बाजार बंद है। मनोज, अपनी बात पूरी करिए। जी, निश्चित रूप से जो है आज सभी रिटेल शॉप भी बंद है। इससे कहीं ना कहीं जो है मरीजों और मरीजों के परिजनों को भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन दूसरी राहत की बात है कि जो सरकारी दवा दुकानें होंगी, खासकर धनवंतरी औषधि केंद्र होंगे, ये सारी दुकानें खुले रहेगी। साथ ही साथ जो निजी हॉस्पिटल के अंदर भी जो मेडिकल शॉप है, वहां भी जो है वहां के मरीजों को परेशानी नहीं होगी। उन्हें जो है इस बंद से कहीं ना कहीं छूट दिया गया है। तो इसका जो है छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कहीं ना कहीं ख्याल रखा है ताकि जो है गंभीर मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। लेकिन जो सड़कों पर है, गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं, चाहे वो रिटेल की दुकानें, उन्होंने पूरी तरीके से इस बंद को समर्थन दिया और तमाम जो दुकानें हैं आज बंद रहेगी। और जो केमिस्टों का जो आरोप है कि सीधे सीधे जो है उनके कारोबार को ठप करने की साजिश जो है ई कॉमर्स कंपनियां, ई फार्मेसी द्वारा की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी वर्षों से वे जो है ग्राहकों को जो है दवा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ जो है गली मोहल्ले के जो दुकानदार होते हैं उनके जो है आत्मीय संबंध होते हैं अपने मरीजों के साथ। तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो बड़ी मात्रा में छूट दी जा रही है, तो इससे उनके ग्राहक टूट रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर आज एक दिन के बंद का ऐलान किया गया है और आगे जो है इसके बाद भी यदि स्थिति नहीं सुधरती है तो उनके द्वारा एक नई रणनीति बनाई जाएगी, ऐसा ऐलान उनके द्वारा किया गया है। देखिए, अब देखना होगा कि आखिर इससे फायदा क्या होता है। जो आपको तस्वीर दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, रिटेल शॉप जो है वो खुली हुई हैं और जो थोक बाजार की जो दुकानें होती हैं जहां पे थोक में दवाइयां खरीदी जाती हैं वो बंद है। तो रिटेल और होलसेल मार्केट में राजधानी रायपुर में आपको बता दें कि रिटेल शॉप्स खुले हुए हैं, होलसेल मार्केट जो है वो बंद है। हालांकि भोपाल से कुछ अलग तस्वीरें सामने आई। भोपाल में मार्केट पूरी तरीके से बंद है।